चौधरी परवेज लाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और एंटी करप्शन टीम का ऑपरेशन खत्म हो गया। परवेज लाही की गिरफ्तारी में नाकामी के बाद पुलिस और एंटी करप्शन टीम की वापसी हुई है। पुलिस दीवारें फलांग कर परवेज लाही के घर में दाखिल हुई और घर के अंदर से पथराव भी किया गया। पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ी से चौधरी परवेज लाही के घर का मरकजी दरवाजा तोड़ दिया। पुलिस दरवाजा तोड़ने के बाद परवेज लाही के घर में दाखिल हुई, मुलाजमीन को गिरफ्तार करना शुरू किया था और अब ऑपरेशन खत्म हो चुका है। इस वक्त सूरत हाल क्या नजर आ रही है, राना मोहम्मद अली हमें बताएंगे और मंजर दिखाएंगे। जी अली। ज़हूरलाई रोड पर रात 10:30 बजे के करीब ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसकी निगरानी सुहेल ज़फ़र चट्ठा लाहौर पुलिस के तमाम आला अफसरान कर रहे थे, जिसमें तमाम डिवीज़न के एसपीज़ और बिलखसूस एसपी मॉडल टाउन को वो भी शामिल थी, हमारा अतर वो भी। जबकि अब तक कुल गिरफ्तारियाँ 27 अफराद को अरेस्ट किया गया। लेकिन गिरफ्तार कौन हुए हैं? घर के खानसामे खाना पकाने वाले, गार्ड्स, टेलीफोन ऑपरेटर और गेट कीपर, ड्राइवर और जो मेहमानों के ड्राइवर थे वो भी अरेस्ट किए गए। 4 से 6 अफराद ऐसे शामिल हैं। 27 अफराद की गिरफ्तारी की तस्दीक जो सी है वो की है परवेज लाही साहब के घर में जो इंतज़ामात का जायज़ा लेते हैं वो तमाम अफराद जो अंदर घर में मौजूद थे। उन्होंने ख़वातीन ने बिलखसूस जो पुलिस की थी उन्होंने सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जो शुजात वजात, इसी तरह रासिक और परवेज लाही साहब का घर और तमाम तर जितने भी इनके फैमिली के घर है, तमाम घरों में सर्च ऑपरेशन किया गया। नाकाम सर्च ऑपरेशन के बाद एंटी करप्शन जो सी है वो वापस जा चुकी है, तमाम पुलिस अफसरान भी वापस जा चुके हैं, क्योंकि जो मुकदमा इन पे बनाया गया गुजरांवाला सड़क वाला जो मामला था उसके अंदर इनका डीजी एंटी करप्शन का ये कहना था कि उनको अदालत की जानिब से किसी किस्म के ज़मानत के जो कागजात है वो मौसूल नहीं हुए। इसी तरह सुहेल ज़फ़र चट्ठा ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनकी जानिब से जो उनका अमला घर का परवेज लाही शुजात साहब का, उन्होंने उन पर पेट्रोल फेंका, पुलिस पे पथराव किया और मजबूरन उन्होंने कहा कि हमें गेट तोड़ना पड़ा। गेट जो उनका मेन दरवाज़ा था उसे बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ा गया, जिसके बाद अंदर से पथराव हुआ और अंदर से डीजल जो उनसे पानी में मिला के फेंका गया। कुछ देर के लिए यहाँ पे आग भी लगी और लाहौर पुलिस का और एंटी करप्शन का नाकाम 8 घंटे का ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद लाहौर पुलिस अफसरान सारे यहाँ से जा चुके हैं। मुतअद्दिद बार घर की ख़वातीन ने कहा कि घर में परवेज लाही साहब नहीं है। जिस घर में भी गए हैं, क्योंकि सारी फैमिली, वजात फैमिली, शुजात फैमिली, परवेज लाही फैमिली, मुनस लाही, रासिक, ये वो लोग हैं जो इकट्ठे रहते हैं फैमिली की तरह। तमाम घरों के अंदर पुलिस गई। 8 घंटे के मुसलसल ऑपरेशन के बाद पुलिस यहाँ से अब रवाना हो चुकी है। इनकी लीगल टीम आज अब कोर्ट से रब्ता करेगी, ऐसा उनका ये कहना है। परवेज लाही साहब क्योंकि ऑलरेडी पहले उनके मुताबिक ज़मानत पे है, लेकिन जो कागजात दिखाए जा रहे थे वो वकील के लेटर पैड पे जो सा वो डीजी एंटी करप्शन, एडिशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन, उनको दिखाया गया, लेकिन उन्होंने किसी कागज़ को भी मानने से वो इनकार किया। दूसरी जानिब उनका ये कहना था कि हर सूरत गिरफ्तार करेंगे। सुहेल ज़फ़र चट्ठा जो से वो इस बात पे बाज़िद थे कि परवेज लाही घर के अंदर है, जो घर की फैमिली उनसे तावन नहीं कर रही। लेकिन इस पूरे ड्रामाई अंदाज को ख़त्म जो है वो तो 8 घंटे से सिलसिला शुरू रहा। तकरीबन 5:30 बजे के करीब ये ऑपरेशन मुकम्मल करके तमाम अफसरान मायूस लौट चुके हैं और तमाम जितने पुलिस अफसरान थे वो मोबाइल पर राब्ते थे मुसलसल जो पंजाब हुकूमत के जो ओहदेदारान हैं उनके साथ, और उनको एक एक पल की रिपोर्ट दी जा रही थी। मीडिया को भी कवरेज से रोका गया। दरमियान के अंदर जब वजात साहब के घर दोबारा सुबह तकरीबन 5:30 बजे से पहले जो एक बार दोबारा सर्च ऑपरेशन किया गया, उसमें ख़वातीन जो घर में मौजूद थी, मुलाजमा थी, उन पर भी तशद्दुद किया गया। जितने ड्राइवर गार्ड्स, परवेज लाही साहब का जो ड्राइवर है जो मुनस लाही के साथ भी होता है, मसूद उसका नाम है, उस पर तशद्दुद किया गया। उसकी निशानदेही पे शुजात साहब के घर के साथ तशद्दुद किया गया। घर के तमाम स्टाफ को हिरासत में लिया गया। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अली, इस बारे आप तफसील दे रहे थे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है परवेज लाही के घर पर गैर कानूनी छापे की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। आइन, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों या अवाम के बुनियादी हुकूक का कोई एहतराम नहीं है। इन्होंने मेरे घर पर हमला किया और अब यही कुछ बदमाशों और हैंडलर्स के ज़रिए परवेज लाही के साथ किया जा रहा है। आज अपनी कौम को रोड मैप दूंगा, इमरान खान ने ये वाज़ेह कर दिया है।
अपडेट करते चलें अहम खबर से। साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने परवेज़ लाही के घर पर होने वाली रेड पर मज़म्मत की है। कहा है कि घर पर गैर कानूनी छापे की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और आज अपनी कौम को रोड मैप दूंगा। इस हवाले से उन्होंने अपने घर पर होने पड़ने वाले छापे से भी इस छापे का मवाजना किया। मुल्क भर में 21 रोज़ इलेक्शन के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद के वफ्द और PTI के मुज़ाकराती कमेटी में बातचीत का दूसरा दौर मुकम्मल हो गया। दोनों तरफ आने वाली तजावीज़ पर अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद बातचीत आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। मंगल को बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में इलेक्शन कब होंगे, दोनों तरफ से तजावीज़ का तबादला। सितंबर में इलेक्शन करवाने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद। PTI की जानिब से बजट के बाद जुलाई में इलेक्शन कराने की तजवीज़। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी या डेडलॉक, फैसला मंगल की बैठक करेगी। PTI को बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीदों और खदशात के दरमियान हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमाओं और PTI की मुज़ाकराती कमेटी में बातचीत का दूसरा दौर पार्लियामेंट हाउस में हुआ और मुज़ाकरात का ये सिलसिला 3 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान हुकूमती इत्तेहाद का मौक़िफ़ था कि मुल्क के मौशी हालात फौरी इलेक्शन की इजाज़त नहीं दे रहे। ये भी ज़रूरी है कि आइंदा माली साल का बजट भी इन्हीं असेंबलियों से मंजूर करवाया जाए। हुकूमती वफ़द ने IMF से मुआहिदे का उज़र भी पेश किया। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमती वफ़द ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। 2 प्रपोजल सामने आए हैं। एक प्रपोजल जो है वो हमारी तरफ से है, एक प्रपोजल उनकी तरफ से है। अब जाहिर है कि हमने भी अपनी जो लीडरशिप है, 12 हमारे पार्टी जो है वो मेंबर्स हैं हमारी तमाम अलाइंस की, गवर्नमेंट अलाइंस, और उन्होंने अपनी लीडरशिप के पास जाना है। तो ये तय हुआ है कि आज की तमाम जो प्रोग्रेस है वो लीडरशिप दोनों साइड अपने अपने साइड पे जाके शेयर करेगी। और चूँकि बीच में 1 मई की छुट्टी भी है तो ट्यूसडे इंशाल्लाह 11 बजे हम यहाँ मिलेंगे ऑलमोस्ट फाइनल राउंड के लिए। दूसरी तरफ PTI वफ़द का इसरार था कि बजट के फौरी बाद इलेक्शन करवा दिया जाए। बातचीत में दोनों जानिब से आने वाली तजावीज़ पर अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद आइंदा मुज़ाकराती बैठक सजाने पर इत्तफाक किया गया। फवाद चौधरी साहब, सेनेटर अली ज़फ़र साहब और मैं, हम इंशाल्लाह लाहौर जाएंगे और आज की पेशरफ्त पर हम इमरान खान साहब को एतमाद मिलेंगे और फिर उस तनाजुर में इंशाल्लाह बरोज़ मंगल बात होगी। PTI ज़राए ने मुज़ाकराती अमल को उम्मीद अफजा करार देते हुए कहा है कि हुकूमती रवैये में लचक नजर आई है। इतना बड़ा गैप नहीं रहा जिस पर लड़ाई हो। हुकूमत को बजट पेश करना है। अगस्त में इंतखाबात हो जाएं तो हम तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KP इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी के हवाले से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना से भी फंड्स इजरा के मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली है। इंतखाबात के लिए 21 अरब के फंड्स की फ्राहमी का मामला। इलेक्शन कमीशन की पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। वजारत खजाना से भी फंड्स के इजरा पर रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने वजारत खजाना को नोटिस भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन को 2 सफ़हात पर पेशरफ्त रिपोर्ट में वफाकी हुकूमत की जानिब से फंड्स की अदम फ्राहमी से मुतल्लिक अदालत को आगाह किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स से मुतल्लिक रिपोर्ट के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी किया था। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के खसूसी मैसेंजर ने वजारत खजाना को भी नोटिस भिजवा दिया है। ताहम वजारत खजाना की रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इदारों को बगावत पर उकसाने के केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने के अलावा इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत की। समाअत के बाद इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम से मुशावरत भी की। इदारों को बगावत पर उकसाने का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 मई तक इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख के मचलके जमा करवाने, शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म। आइंदा समाअत पर दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर दिए। इमरान खान की दरखास्त जमानत पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करते हुए समाअत की। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि इस्लामाबाद कचहरी मुंतकिल हो रही है। दरख्वास्त आती है तो साथ ही मुकर्रर हो जाती है। अगर कोई अल्लाह दिता आएगा तो क्या उसको भी यही रिलीफ मिलेगा? अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अभी 2 अल्लाह दिता की दरखास्तें आई जिनको मंजूर किया। अगर आप किसी अल्लाह दिता की जानिब से पेश हुए और रिलीफ ना मिला हो तो बताएं। वकील फैसल चौधरी ने इस्तदा की कि इमरान खान अदालत के सामने बात करना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि जो भी कहना है अपने वकील के जरिए कहें। अदालत ने फैसला सुनाते हुए पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। समाअत के बाद इमरान खान ने PTI की मुज़ाकराती कमेटी से मुशावरत भी की और शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को हुकूमत के साथ बातचीत के मामले पर हिदायत दी।
वफाकी इदारा शुमारियात की 7वीं खानों मरदम शुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी गई। बताया गया मुल्क की आबादी 24 करोड़ के करीब पहुँच गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। पाकिस्तान की 7वीं खाना और मरदम शुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी इदारे शुमारियात की सियासी जमातों के कायदीन, सूबाई वज़रा आला, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग। शुरका को डिजिटल मरदम शुमारी के तरीक़ाकार और अब तक के अदाद शुमार से आगाह किया गया। बताया गया मुल्क भर में 24 करोड़ अफराद शुमार किए जा चुके। तर्जुमान इदारे शुमारियात के मुताबिक शुरका को बताया गया कि डिजिटल सिस्टम के जरिए फौरी फैसला साजी करके कम कवरेज वाले ब्लॉक्स की बरवक्त निशानदही की गई। शुरका ने मरदम शुमारी के डिजिटल सिस्टम पर एतमाद का इजहार किया। इदारे शुमारियात ने बताया कि अब तक के अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 23 करोड़ 74 लाख 48,241 अफराद को शुमार किया जा चुका। सिंध में 5 करोड़ 41 लाख 38,485 अफराद, पंजाब में 11 करोड़ 64 लाख 42,499, खैबर पख्तूनख्वा में 3 करोड़ 93 लाख 15,873, जबकि बलूचिस्तान में 1 करोड़ 97 लाख 13,823 अफराद का शुमार हो चुका है। और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मरदम शुमारी से मुतालिक इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की। एहसन इकबाल ने कहा, मरदम शुमारी में मजीद 15 दिन की तौसी कर दी गई है। मरदम शुमारी में हर शख्स को गिनती किए जाना ज़रूरी है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमने अपने मसाइल उजागर किए हैं, आधा कराची शुमार नहीं किया गया। तमाम सिफारिशात की रोशनी में ये महसूस किया गया कि मरदम शुमारी के लिए 15 रोज़ तारीख़ को मज़ीद बढ़ाया जाए, ताकि जहाँ पर अभी अंडर काउंट है या जहाँ पर पूरी तरह लोग शुमार नहीं हो सके, एक मीडिया कैंपेन के ज़रिए उन्हें इस बात का एहसास दिलाया जाए, शऊर दिलाया जाए कि वो ख़ुद को काउंट करवाएं। क्योंकि सेंसस के अंदर या मरदम शुमारी के अंदर हर शख्स का गिनती किया जाना ज़रूरी है। 15 दिन में ये एक्सरसाइज, हमने तो कहा था कि इसको और आगे बढ़ाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 15 दिन को लॉक करते हैं। हमारा ये भी कहना है कि जहां ओवर काउंट हो रहा है, जैसे स्पेशली कराची के अर्बन और रूरल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा हो रहा है। रूरल एरिया ओवर काउंट हो गया है, उसके हाउस होल्ड ओवर काउंट हो गए हैं, तो उसको भी ठीक किया जाए, उनको लॉक करें और जहां काउंटिंग नहीं हुई है वहां काउंटिंग करें। और हम कोई एक आदमी भी ज़्यादा नहीं चाहते, लेकिन एक आदमी भी हम कम भी नहीं चाहते। काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी ने अद्वियात 14 से 20% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। ECC के इजलास में रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क को दोबारा खोलने और सूबों के लिए गंदम की खरीदारी के अहदाफ की भी मंजूरी दी गई है। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास, एक बार के लिए अद्वियात की कीमतों में 14 से 20% तक इजाफे की मंजूरी। इस इजाफे का इतलाक आइंदा माली साल पर नहीं होगा। न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल दोबारा खोलने का फैसला। $11,45,000 के दस्तयाब फंड होटल चलाने के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी। ECC के इजलास में फैसला किया गया कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमत में 14% और आम दवा की कीमत में 20% से ज्यादा इजाफा नहीं किया जा सकेगा। अद्वियात की कीमतों में इजाफा महंगाई के 70% के तनासुब से होगा, जबकि रुपए की कदर में बेहतरी पर अद्वियात की कीमतों में दोबारा कमी भी की जाएगी। सिंध को 4,000 रुपए फी मन के हिसाब से 14 लाख मेट्रिक टन, पंजाब को 3900 रुपए फी मन के हिसाब से 35 लाख मेट्रिक टन, बलूचिस्तान को भी 3900 रुपए फी मन के हिसाब से 1 लाख मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी की इजाजत दे दी गई। ECC को ब्रीफिंग में बताया गया कि रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के 1025 कमरे $200 फी कमरा योमिया के हिसाब से 3 साल के लिए किराए पर दिए जाएंगे। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, मुआहदा हो चुका, रूस से जल्द सस्ता तेल आएगा। मुल्क की तरक्की के लिए तवानाई की कमी को पूरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने 10 से 14 अरब डॉलर की रिफाइनरी के क़याम का ऐलान किया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अमीरों से सस्ती गैस वापस लेकर अवाम को फराहम की जाएगी। और आपको वज़ीर आज़म ने कल बताया कि रूस का वो जो मुआहदा था वो हो चुका है और बहुत जल्द पाकिस्तान को रूसी तेल मिलने वाला है, जिससे तेल की कीमत भी नीचे आएगी और जिससे तवानाई जो कम है पाकिस्तान में उसका हल भी होगा। मगर बात सिर्फ यहां तक नहीं ठहरी। आज काबीना की जो तवानाई की कमेटी है उसका इजलास हुआ, उसने वजीर आजम ने मंजूरी दी कि इस मुल्क में 10 से 14 अरब डॉलर, $1 नहीं, $2 नहीं, $5 नहीं, $9 नहीं, ना कट्टे, ना अंडे, ना मुर्गी, 10 से 14 अरब डॉलर यानी 10 से 14 हजार मिलियन डॉलर
کہ یہاں پہ ایک ریفائنری لگائی جائے گی. گیس جو صرف امیر لوگ پیسہ کمانے کے لیے استعمال کر رہے تھے، فیکٹریوں سے نہیں لی گئی گیس. فیکٹریاں بالکل اسی طرح چلیں گی. فیکٹریوں سے بجلی بنانے کی بھی گیس نہیں لی گئی. فیکٹریاں اسی طرح گیس لے کر بجلی بنائیں گی. مگر جو لوگ گیس سستی لے کر بجلی بنا کے مہنگی بجلی گرڈ کو بیچ رہے تھے، وہ سہولت آج ختم کر دی گئی ہے. حیدرآباد، سکھر اور بلوچستان میں بجلی فراہم کرنے والی کمپنیوں نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے نیپرا میں درخواستیں دائر کر دیں. درخواستوں میں بجلی کے نرخ بڑھانے کی استدعا کی گئی ہے. حیدرآباد، سکھر اور بلوچستان کے صارفین پر بجلی بم گرانے کی تیاری. تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے 284 ارب روپے کا خرچہ عوام سے وصول کرنے کی درخواستیں دائر. ہیسکو، سیپکو اور کیسکو کی جانب سے نیپرا میں دائر کی گئی درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ملازمین کی تنخواہ، مراعات اور دیگر اخراجات کے لیے 284 ارب روپے درکار ہیں. کیسکو کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمت 39 روپے 23 پیسے فی یونٹ مقرر کرنے سے اسے 204 ارب روپے موصول ہوں گے. ہیسکو 57 ارب، سیپکو 23 ارب روپے کی ضرورت مند ہے. نیپرا درخواستوں پر 11 اور 15 مئی کو سماعت کرے گا. طوفانی بارشوں سے بلوچستان میں متعدد ندی نالے بپھر گئے. لسبیلا میں قومی شاہراہ ڈوبنے سے کوئٹہ سے کراچی کے درمیان ٹریفک معطل ہو گئی. سندھ میں آسمانی بجلی گرنے سے بچے سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے. تیز ہواؤں سے کئی درخت، سائن بورڈ اور کھمبے گر گئے ہیں. مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ. بلوچستان اور سندھ کے کئی علاقوں میں طوفانی بارشوں سے تباہی. لسبیلا کی آہورا ندی میں طغیانی سے قومی شاہراہ ڈوب گئی. کوئٹہ سے کراچی آنے جانے والی ٹریفک معطل ہو گئی. جعفر آباد کے علاقے ڈیرہ الیار میں موسلادھار بارش اور غالہ باری سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا. کوئٹہ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسے. سر پارکر میں بادل کھل کر برسے. نوکوٹ میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد جاں بحق، خاتون زخمی ہو گئی. بدین میں آسمانی بجلی نے ایک بچے کی جان لے لی، جبکہ حیدرآباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے کئی درخت اور سائن بورڈز گر گئے. ایک پیٹرول پمپ کی چھت کو بھی نقصان پہنچا. ہیسکو کے 240 فیڈرز ٹرپ کر گئے، جس سے کئی شہروں میں بجلی بند ہو گئی. سانگڑ، سکھر، گھوٹکی، میرپور ماتھیلو، اوباڑوں میں بھی بارش ہوئی. کشمور میں مٹی کے طوفان نے ہر منظر دھندلا دیا. جیکب آباد میں بھی گرج کے طوفان کے بعد بارش سے متعدد سائن بورڈز اور کھمبے گر گئے. اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں بھی بادل برسے. گلیات میں بارش اور غالہ باری سے موسم سرد ہو گیا. گھر کی سجاوٹ کی بات کرتے ہیں کہ دیدہ زیب رنگوں سے مزین چکیں پہلے گھروں میں پردے کے لیے ضرورت کے تحت استعمال ہوتی تھیں، لیکن اب یہ جدت اور ثقافت کا ایک حسین امتزاج بن گئی ہیں. کراچی سے رتابہ عروس کی رپورٹ دیکھیے. سرکنڈے سے بنی چھتیں اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے کھڑکیوں اور دروازوں کی چٹائیاں بنانا دیہی علاقوں میں ایک عام سی بات ہے، لیکن وقت کے ساتھ کاریگروں نے اپنے کام میں جدت پیدا کی ہے. اب وہ روایتی مصنوعات کے علاوہ سرکنڈوں سے تیار کردہ رنگا رنگ فریم، تصاویر، آئینے، بلائنڈز، پنکھے، کرسیاں اور مونڈے بھی تیار کر رہے ہیں، جن کی مقبولیت بڑھ رہی ہے. دکاندار آرڈر پر بھی یہ چکیں مطلوبہ سائز میں تیار کر دیتے ہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ انہیں ان کی محنت کے مطابق اجرت نہیں ملتی. ہمارے پاس 100 فٹ لمبے تھان آتے ہیں، جو سائز ہمیں میجرمنٹ یا ملتا ہے وہ ہم بنا کے دیتے ہیں. ہاتھ کے کام کے کوئی پیسے نہیں دیتا، آدھی قیمت لگاتے ہیں. اگر ہم 1000 روپے مانگتے ہیں 500 روپے لگاتے ہیں. شہری ہاتھ سے بنی ان چکوں اور دیگر سجاوٹی اشیاء کو شوق سے خریدتے اور ڈرائنگ رومز کی زینت بناتے ہیں. چکے لے رہا ہوں گھر کے لیے. جس طریقے سے ابھی گرمیاں آ رہی ہیں اس وجہ سے بلائنڈ جو ہے یہ دھوپ سے اس سے بچاتی ہیں، مٹی سے. گھر میں ایک رونق لگ جاتی ہے چک سے نا، کیونکہ بہت سارے مٹیریل ہیں اس کے اندر. وال پیپر بھی ہو گئے، چکے ہو گئے، ان سے خوبصورتی آ جاتی ہے گھر کے اندر. گھر میں اور مدیدوں وغیرہ میں ہم لوگ لگاتے ہیں کہ یہ مہنگی بات تھوڑی سی بہت ہیں. پہلے لے کے گئے تھے، پہلے اتنی سستی تھی مہنگائی کے حساب سے. اب یہ پہلے 4 لی تھی، ابھی 2 لے کے جائیں گے. گھروں کی تزئین و آرائش کے لیے سرکنڈوں کی چکوں کے استعمال سے ان کی مانگ میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے. چکوں کا استعمال ہماری روایت رہی ہے. اب یہی چکیں جدت کے ساتھ نت نئے ڈیزائنز میں تیار کی جاتی ہیں اور گھروں میں بطور فیشن استعمال کی جا رہی ہیں. کیمرہ مین عمران خالد کے ساتھ رتابہ عروس، دنیا نیوز، کراچی.